हमारे यहाँ 96 लोग कल शाम तक RT-PCR पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें कि 13 चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और उसमें से एक दो ही सीनियर डॉक्टर हैं, बाकी सीनियर रेजिडेंट हैं या फिर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। और 83 जो हैं वो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो NMC कैंपस में रहते हैं बहादुरपुर में। और यही है कि 96 में सभी के सभी को माइल्ड सिम्टम है, हल्की सर्दी खांसी और हल्का बुखार, किसी को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें 90 लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको कोई खास तकलीफ नहीं है। और 6 लोग जो कि दूर के थे, यहाँ तो सेंट्रल कोटा से भी एडमिशन होता है, तो उनको दूर नहीं भेज के हम लोगों ने MCH कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हम लोग ने उनको भर्ती कर लिया है, जहां उनको आइसोलेशन में रखा गया है। कितने जांच अभी तक किया गया है? कल हम लोगों ने 194 टेस्ट किया था, जिसमें हमको 84 पॉजिटिव हुआ था। और परसों हम लोग 69 टेस्ट किए थे, जिसमें 20 पॉजिटिव हुआ था, और 12 उसमें थे हमारे NMCH के डॉक्टर या स्टूडेंट, और 8 लोग जो थे वो बाहर के लोग थे। क्या लगता है अभी और भी उम्मीद है? और हाँ, ऐसा अनुमान है कि जो रोज रोज जो संख्या कोविड पॉजिटिव RT-PCR लोगों की बढ़ रही है, तो हम आज भी उम्मीद करते हैं कि शाम तक कुछ और लोग पॉजिटिव होंगे। आज कितना जांच में गया है अभी तक? ये डाटा मैं अभी नहीं बता सकता, ये तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो शाम तक हमको पता चलेगा। एक चीज और सर, कुछ दिन पहले IMA का प्रोग्राम में CM के किए थे, क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या वहाँ से रिलेटेड? नहीं, उससे IMA के मीटिंग से इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कि जो हमारे अधिकतर लोग जो हैं जो कि संक्रमित हुए हैं वो IMA की मीटिंग में जाते ही नहीं, वहाँ जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो तो सभी स्टूडेंट हैं। और IMA के मेंबर्स ही IMA की मीटिंग में जाते हैं, और उनको मेंबरशिप तभी मिलता है जब वो MBBS पास करते हैं और इंटर्नशिप के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो विद्यार्थी हैं वो IMA की मीटिंग में नहीं गए थे, जो 83 हैं। और बाकी जो है, जैसे मैं शिशु रोग विभाग का विभाग अध्यक्ष भी हूँ, जहाँ 6 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें 5 हमारे PG स्टूडेंट्स हैं और 1 सीनियर रेजिडेंट है। 6 में 6 कोई नहीं गया था IMA की मीटिंग में। तो इस मैंने इंक्रीज को IMA की मीटिंग से कोरिलेट करना सर्वथा अनुचित है, गलत है। जो मीटिंग में गए थे उनमें कोई है कि नहीं? कोई नहीं, मैं भी गया था उस मीटिंग में, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो नेशनल प्रेसिडेंट अप्रिसिएशन अवार्ड वहाँ मिलनी थी, तो मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं तो नहीं संक्रमित हूँ। वही लोग हैं संक्रमित जो वहाँ नहीं गए थे। क्या लगता है अस्पताल से ही कहीं न कहीं किसी पेशेंट से एक को मिला होगा, चूँकि हमारे छात्र हॉस्टल में रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं मेस में, तो और क्लास में भी बैठे तो एक साथ बैठते हैं लोग, तो ऐसा लगता है कि किसी मरीज से संक्रमण हुआ होगा और फिर वो फैल गया है। क्या क्या सावधानी है? क्योंकि सावधानी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अपना वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जिससे कि सिम्टम्स एंड सिविरिटी ऑफ डिजीज माइल्ड हो। दूसरा है कि जो कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करना चाहिए, जैसे मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, यही 3 चीज़ है, और वैक्सीनेशन, इसी से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। अस्पताल में अभी क्या आप लोगों ने व्यवस्था करें कि संक्रमण न फैले, उसको लेकर क्या कुछ हिदायत दिया गया? हम लोगों ने ऐसा अपने सुरक्षा गार्ड को भी कहा है कि अधिक सभी लोगों को, जो भी लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं अंदर, उनको मना करिए, बोलिए कि वो मास्क पहन के अंदर आएँ। और जहाँ भी खड़ा होते हैं मरीज दिखाने के लिए क्यू में, वहाँ अपना दूरी मेंटेन करके बैठें, जिससे कि संक्रमण होने की संभावना घटेगी। NMCH में अभी कोविड के लिए क्या व्यवस्था किया गया? कितने बेड रहेंगे? हमारे यहाँ अब तत्काल MCH बिल्डिंग में 100 बेड पूरी तरह से तैयार है, जहाँ कि हम 100 बेड 100 मरीज को अभी भर्ती कर सकते हैं। सभी बेड्स पर ऑक्सीजन पाइपलाइन से, मेरे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन सप्लाई अनवरत है बेड पर। और जितनी भी दवाइयाँ कोविड के इलाज के लिए है वह पूरी तरह से हमारे स्टोर में तैयार है। 100 मरीज अगर 15 दिन तक भी अगर भर्ती रहेगा वहाँ, तो उसकी दवा मेरे पास पूरी तरह से तैयार है। अभी कितना मरीज है वहाँ? केवल अभी 8 मरीज हैं, 2 सामान्य बाहर के मरीज हैं और 6 हमारे
विद्यार्थी या चिकित्सक हैं वहाँ, जिनको हम लोगों ने वहाँ रखा है। सीरियस कोई नहीं? कोई सीरियस नहीं है, किसी को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सभी माइल्ड सिम्टम्स के हैं। चूँकि वो लोग दूर के हैं तो इसलिए वो होम आइसोलेशन में नहीं जा सकते। अगर दूर जाएंगे भी तो वो रास्ते में पटाते हुए जाएंगे, इसलिए उनको हम लोगों ने यहाँ आइसोलेशन में एमसीएच बिल्डिंग में रखा है। उनको हीटर, कंबल और जितनी भी सुविधा है, आरओ का पानी, जो समुचित भोजन है, इस सब की व्यवस्था वहाँ कर दी गई अभी है। तक तो यहाँ ओमिक्रॉन का कोई मरीज नहीं। ओमिक्रॉन तो तभी पता चलेगा जब उसका जीन सीक्वेंसिंग होगा। तो आज जीन सीक्वेंसिंग के लिए यहाँ से जाएगा सैंपल, और फिर वहाँ से जब रिपोर्ट आवेगा उसके बाद पता चलेगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं। ओमिक्रॉन एक माइल्ड कोविड वायरस है जो सामान्य सर्दी खांसी से भी कम प्रभाव डालता है। तो ओमिक्रॉन से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन में 99.9% लोगों को कुछ नहीं होना है। मामूली सर्दी खांसी होगी, हल्का बुखार होगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी जो आप बताएं कि हमारे जो डॉक्टर जो संक्रमित हुए उनके लक्षण भी तो इसी प्रकार हैं। तो सर्दी खांसी का भी तो यही लक्षण होता है। इन्फ्लुएंजा किसी को होता है तो सर्दी खांसी होती है, हल्का बुखार होता है और फिर ठीक हो जाता है 3 से 5 दिन में। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आईजीएमएस भेजेंगे या फिर दिल्ली? अभी आईजीएमएस जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ वो लोग तैयार शायद हो जाए लेने के लिए तो यहाँ भेजेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली भेजेंगे। लेकिन आज भेजेंगे हम लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।